हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो कुछ वोलाटाइल मोमेंटम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम ऐसे ही करता रहता है मार्केट। लेकिन ओवरऑल देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी चार्ट मार्केट ने बना रखा है और ये जो कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोल्ड साइड में काम करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखिए, जब तक इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हमें एक अच्छा रिकवरी वगैरह देखने को मिल सकता है। और ऐसे हमें निफ्टी के अंदर है, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन अगर रिवार्ड मिलेगा तो भी अच्छा मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 990 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। अब देखिए, एक्सपायरी वाली इंडेक्स में हम अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। बैंक निफ्टी में ही ओवरऑल मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना निफ्टी का ट्रेड बनाएंगे। 1275 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी ओवरऑल में कुछ लॉस मार्केट के अंदर चलना शुरू हो चुका है। लॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हमें नज़र आ सकता है, लेकिन हमें एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट वगैरह है, अगर इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तो हमें रिकवरी वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इस लेवल के भी नीचे चला जाता है फिर मार्केट के अंदर वीकनेस ज़्यादा रह सकती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं उनको तभी तक हम टारगेट बना सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है। अगर ये सपोर्ट के नीचे चला जाएगा तो ये ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाएंगे, और अगर ये ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाएंगे तो फिर इनको टारगेट करने का कोई सेंस बैठता नहीं है। तो मार्केट इनको टारगेट तभी तक बना सकता है अगर ये सपोर्ट के ऊपर ऊपर रहता है। अगर ये सपोर्ट के नीचे चला गया तो इन सेलर को टारगेट यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम क्यों किया है, देखिए दो बातें हमने देखी है। मार्केट में देखिए, जो बायर आए थे उनको निकाल चुका है। डाउन साइड यहाँ पे डायरेक्टली बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, कुछ फ्रेश सेलर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे। इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड में काम किया है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा है। मार्केट के अंदर देखिए, अब आप ये बोल सकते हो सर नीचे बायर क्यों नहीं है। मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम किया, एक डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम किया। एक दिन मार्केट साइडवेज हो गया और मिडल में क्या था, 2 दिन का हॉलीडे था। तो अगर यहाँ पे कोई बायर बैठा भी होगा और अगर वो अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा तो साइडवेज होने के कारण वो नॉर्मली यहीं पे अपना ट्रेड वगैरह कट करके चला जाता है। अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम हो जाता है या फिर ब्रेकआउट वगैरह क्लोज कर देता, फिर तो वो हॉलीडे के बाद भी अपना ट्रेड को होल्ड कर लेता। तो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं साइडवेज मोमेंटम में ही निकल गए होंगे, और कल मार्केट में कुछ रिजेक्शन भी आ गया तो अगर थोड़े बहुत रह भी गए होंगे तो वो भी निकल गए होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर की जनसंख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर। तो यहाँ पे बायर कम है, सेलर ज़्यादा है। तो अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा है तो मार्केट टारगेट उनको ही करेगा। लेकिन देखिए, मार्केट कभी कभी डायरेक्टली उनको टारगेट कर देता है, कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है। तो मार्केट में आज थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रैप बनाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू कर देगा, क्योंकि आज क्या है, सेंसेक्स में एक्सपायरी है। अगर ये डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर लेता तो कोई भी यहाँ पे बाय वगैरह करके पैसा बना सकता था। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा क्या बना दिया, एक छोटा सा मुझे लगता है ट्रैप बनाया, नए सेलर को ऐड किया, और जो ऑलरेडी सेलर बैठे हैं उनको थोड़ा सा उम्मीद मिला कि मार्केट में भी गिरने वाला है। लेकिन ओवरऑल हमें रिकवरी यहाँ पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल हमारे पास ये जो सेलर है और जो नए सेलर मार्केट के अंदर ऐड हो रहे हैं उनको टारगेट करने का हमारे पास अच्छा मौका है। अगर इसके नीचे चला जाता है जो सपोर्ट बना, उसके बाद क्या होगा, जो सेलर जो अभी सेलिंग करे वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जो ऑलरेडी सेल करके बैठे हैं वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता, तो उस केस में भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। तो अभी कहीं ना कि जो ऑलरेडी सेल वगैरह करके बैठे हैं या फिर जो अभी सेल करें उनको हमने टारगेट बनाया। नीचे हमारे पास डाउन साइड डायरेक्टली बायर के ऐसे अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम करने की कोशिश किया। अभी हम थोड़े बहुत लॉस के अंदर चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अपने ट्रेड में कंटिन्यू लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग में ऐसा शायद ही कोई ट्रेड आपको मिलेगा जिसमें लॉस नज़र ना आए, लेकिन उसमें रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी अगर हम चार्ट को देखें तो हमें कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। इवन बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट वगैरह के नीचे काम करना शुरू कर दिया है, और सेंसेक्स के अंदर भी कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो जिस प्रकार का हमने ट्रेड बनाया था, 82,000 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में तो अभी हमें कंटिन्यू सेलिंग ही चला है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेड अपना कवर हो पाएगा लॉस। कंटिन्यू सेलिंग के कारण हमें लॉस वगैरह लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। अब उनको हम टारगेट बना भी नहीं सकते। हमने जो ट्रेड बनाया था सेलर को टारगेट करने के लिए बनाया था, लेकिन मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ गया। तो देखिए, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड का डिसीजन बनाया, वो अगर सही चला जाता तो अच्छा रिवार्ड मिलता, अगर हम गलत हो जाएंगे तो लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे।
लेकिन इसमें आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर आपको नज़र आ रहा था कि चार्ट में कंटिन्यू सेलिंग, आपको सेल कर लेना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक छोटा मोमेंटम होता है तो वो एक छोटा मोटा ट्रैप भी हो सकता है, और हमने उसको ट्रैप ही समझा था कि मार्केट में ऑलरेडी कुछ सेलर बैठे हैं, कुछ नए सेलर मार्केट ऐड करेगा और फिर रिकवरी में चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम क्या करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, और इंट्राडे में बहुत छोटे छोटे एसएल होते हैं। तो ऐसे में मार्केट अगर कोई बड़ा ट्रैप बनाएगा तो उसमें हम बच नहीं पाएंगे। तो अगर ये कंटिन्यू गिरता रहता है तो मे बी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। अदरवाइज अगर रिकवरी होता है, कोई ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे जो रिकवरी हमें मिल जाए, एक ही पॉइंट रहता है, हम रिट्रेसमेंट को चेक कर लेते हैं। अगर रिट्रेसमेंट में कुछ बात बन जाती है तो बन जाती है। यहाँ पे देखिए 0.61% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर यहाँ से कुछ रिकवरी मिलता है तो मे बी मिल जाए, अदरवाइज ये वीकनेस में तो आ चुका है मार्केट। देखते हैं क्या होता है। अब तो केवल और केवल क्या है, अपना प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम लॉस देख रहे हैं। अगर यहाँ पे लॉस अपना कंप्लीट हो जाए तो हम भाग जाएंगे, अदरवाइज जब तक ये लॉस अपना प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम हैंडल कर सकते हैं, हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो वेट करते हैं। चार्ट को देखने का तो बेनिफिट है नहीं जब तक कोई रिकवरी नहीं होता, और वो भी फास्ट रिकवरी नहीं होता। छोटा मोटा रिकवरी तो फिर से गिर जाएगा, हमें फास्ट रिकवरी मार्केट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में ओवरऑल प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है, रिकवरी भी काफ़ी फास्ट है। अगर ऐसी रिकवरी करेगा तो हमें बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक इसमें छोटा रिकवरी हुआ है। अगर सेंसेक्स जैसा यहाँ पे रिकवरी हो जाता ना तो एक बड़ा प्रॉफिट हम बना लेते, क्योंकि हमारे पास बैंक निफ्टी का 2 पोजीशन है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम तो में भी लग सकता है, लेकिन रिकवरी होना शुरू हो चुका है तो प्रॉफिट तो आराम से बन जाएगा। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कराऊंगी एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का हमें मौका मिले तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। अगर साइडवेज यहाँ पे नज़र नहीं आया फिर तो मैं वेट कर लूँगा, अदरवाइज अगर ये साइडवेज नज़र आया तो मे भी हम एक नॉर्मल टारगेट बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में फिर से स्मॉल लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। हालांकि निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें ठीक ठाक लॉस देने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अब देखिए अगर ये अपसाइड का मोमेंटम सस्टेन हो जाता फिर तो हम बैठे रहते, में भी एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने फिर से गिरना शुरू कर दिया है। तो या तो ये साइडवेज हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और एक बड़ा सेलिंग वगैरह भी मार्केट दे सकता है। तो हम यहाँ पे बड़ा लॉस कैप्चर नहीं करने वाले, छोटा लॉस लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम भी अपना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अपना ट्रेड यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ। अब देखिए शुरुआत में जब हम बैठे थे इससे ज़्यादा लॉस नज़र आ गया था, मार्केट यहाँ तक मोमेंटम जा चुका था, लेकिन तब तक मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। कंटिन्यू ऐसे तो मार्केट नहीं गिरने वाला, लेकिन रिट्रेसमेंट आने के बावजूद भी फिर से गिराउट होना शुरू हो गया, फिर हमारे चार्ट काम का नहीं रहने वाला। तो या तो ये कंटिन्यू सस्टेन करता तो हम बैठे रहते, एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते, लेकिन वैसा ना करके फिर से घूमना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है ये साइडवेज हो जाए, हो सकता है बड़ा गिराउट करे, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट नहीं देने वाली, इसलिए हम छोटा लॉस लेकर मार्केट के अंदर निकल गए। लॉस के अकॉर्डिंग वेट किया जा सकता है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये ट्रेड अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मॉर्निंग में ही रिकवरी हो जाना चाहिए था। जैसे मार्केट में 82,000 का ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका था कि ट्रेड अपना गलत जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो पहले ही यहाँ पे हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू गिर गया। अब इसमें हमने गलती क्या किया, गलती इसमें देखिए वैसे तो मुझे डायरेक्टली कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं जो ट्रैप होते हैं, जैसे मैं समझ रहा था कि मार्केट छोटा मोटा सेलर के लिए ट्रैप बनाएगा, ऑलरेडी सेल करके बैठे उनको हम टारगेट बनाएंगे और मार्केट मोमेंटम करेगा। लेकिन कभी कभी जो ट्रैप बनते हैं वो बड़े बन जाते हैं, मार्केट अगले दिन उनको टारगेट करता है, या फिर 1-2 दिन मार्केट सेलिंग में रहता है फिर उनको टारगेट करता है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, हमें तो चार्ट को देखकर प्लान बनाना पड़ता है। और चार्ट के अकॉर्डिंग तो हम सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैप मार्केट ने बनाया वो एक बड़े लेवल का बना दिया, उसमें हम बच नहीं पाए, इसलिए लॉस लेकर निकल गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम छोटा लॉस लेकर गए, बड़ा लॉस अपना नहीं हुआ। धन्यवाद।